मान जाता। परमेश्वर ने सोचा या नादान, इस निकम्मे गेला यह भी मरेगी, इसमें फिर ये मन में खोट रहेगा। गुरुजी ने नहीं कहा तो मेरा सुहाग बच जाता। परमात्मा ने कहा अच्छा बेटी जाता हूं। परमात्मा पहुंचे वहां। उस दिन इसने अपना दरबार लगा रखा था रावण ने, और अपनी को गुप्त गोष्ठी कर रहा था। परमेश्वर ने जाके पहरेदारों से कहा कि द्वारपालों मुझे अंदर जाने दो, भगवान रावण से पूछो मैं मिलना चाहता हूं। एक मुनिंदर नाम के ऋषि आए हैं, रावण का दर्शन करना चाहते हैं। पहरेदारों ने कहा कि आज हमें विशेष हिदायत है कि आज के दिन हम किसी को ना तो अंदर जाने दें, ना अंदर संदेशा लेने जा सकते हैं। आज तो अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर का अंदर नहीं जा सकता। हमारे राजा का पता है ना, 1 मिनट में हमारे टुकड़े कर देगा अगर हम चले भी गए तो। अब परमात्मा ने क्या किया, अंतर्ध्यान हुए प्रभु, और रावण की स्टेज के सामने ऐसे बीच में गैलरी सी होती है, लंबा बहुत बड़ा दरबार था, तो सामने आते नजर आए ऋषि रूप में। रावण ने कहा ये कौन आ रहा है, मेरे आदेश बिना इसको कैसे आने दिया। तो गुप्त मीटिंग हो रही थी। बुलाओ उन पहरेदारों को और कलम कर दो उनके गर्दन को। क्रोधी आदमी, तमोगुण का उपासक, राक्षस स्वभाव का धारण किया हुआ। इतने में प्रभु निकट आ गए और कहा महाराजा आपके द्वारपालों का दोष नहीं है, उनको पता नहीं मैं कैसे आ गया। रावण ने कहा फिर तू आया कैसे। अंतर्ध्यान हुए, अदृश्य हो गए, फिर सामने प्रकट हुए, मैं ऐसे आ गया। क्या करने आया तू, रावण ने प्रश्न किया। प्रभु ने कहा कि मैं आपसे अर्ज करने आया हूं। बिटिया है मेरी शिष्या है, और आपने जो ये सीता का अपहरण किया है ये लक्ष्मी है, आप इसको वापस दे दो रावण, तेरा कुल बच जाएगा। रावण कहने लगा तू शिक्षा देने आया मुझे। परमात्मा ने कहा तेरी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी रावण, तो इंसान नहीं शैतान है। क्योंकि परमात्मा संत निडर होते हैं, वो अपनी सत्य कहते हैं, इसको कड़वी लगे चाहे मीठी, इसका उद्धार होना होगा तो हो जाएगा, न तो मर कुएं में पड़ गए। कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो। इतने में रावण ने गुस्सा आ गया कि मेरे को कह रहा कि तू शैतान है। अब तलवार निकाल कर वहीं से इतने ऊंचे आसन पर बैठा था, नीचे छलांग लगा दी, पैड़िया में कभी नहीं आया, और इतना क्रोधित हो गया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींक ले रखी थी साथ में, झाड़ू की सींक, अंतर्यामी थे, और वह सींक ऐसे कर दी उसकी तलवार के सामने। रावण जैसा योद्धा जिसने राम के छक्के छुड़ा दिए थे एक बार, वो तो विभीषण ने बताया कि इसके नाभि में अमृत है, और वो भी काफी दिन से लगा रहा, वो नाभि में तीर भी नहीं लग पाया था, इतना प्रबल योद्धा था। और एक सींक का तलवार मार रहा है, ऐसे लग रही जैसे लोहे के थंब का लगती है, कड़ाके उठ कड़ाकड़ हो रही है। और 70 बार उसने आक्रमण किया, वार किए, लेकिन सींक को निशान भी नहीं हुआ। रावण को पसीने आ गए। देखा कि ये तो कोई प्रबल शक्ति है, लेकिन अभिमानी प्राणी में ये एक विशेष अवगुण आ जाता है, वो नीची गर्दन नहीं करता। सामने ऐसी परम शक्ति देखकर भी उसने नहीं माना कि ये कोई अजब शक्ति है। इंसान होता तो चरणों में गिर जाता, वो शैतान हो चुका था। और गलत ज्ञान और गलत साधना से इन नकली गुरुओं का किया हुआ ये विनाश है। ये तो देख लिया कि मारने से नहीं मर रहा, मायूस सा होकर अपनी गद्दी पर विराजमान होता हुआ कहता है कि तुझे जाना है तो जा, मैंने तेरी बात को कोई ध्यान नहीं देना। परमात्मा कहता है जैसे तेरी इच्छा रावण, हम जा रहे हैं। अंतर्ध्यान हो गए परमात्मा। और मंदोदरी से कहा बेटी मैंने अपना जो कहना था कह दिया, वो नहीं मान रहा है। तो मंदोदरी ने कहा प्रभु मेरे लिए आपने कष्ट उठाया, उस निकम्मे के आप शब्द सुने, मैं अक्षमा याचना करती हूं। और प्रभु अब मुझे कोई दुख नहीं आएगा अगर ये मर भी गया था। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने अपना पूरा प्रयत्न किया और समझाने की चेष्टा की, क्योंकि हम सब आत्माएं कबीर साहिब की हैं।
शाम के समय विभीषण आया, मंदोदरी से कहा कि आज तो भाई ने मार दिया होता गुरुदेव को, पर वो तो परम शक्ति है। भाई ने ऐसे 70 बार आंख अंधाधुंध ऐसे तलवार लगाई न, पूरे दरबार में गूंज उठे थी, और भगवान ने सींक देख रखी थी, उसका निशान भी नहीं हुआ। सारे दरबारी इस बात से बड़े प्रभावित थे, पर रावण के सामने कौन बोले? माना नहीं, परमात्मा वापस आ गए। मंदोदरी कहने लगी कोई बात नहीं, अपनी करनी पाओगे के पिता के पूत। ये परमात्मा ने समझाया था, बेटी ये 2 दिन का नाता है तेरा और पति और पत्नी का, ठीक है, पति पत्नी का नाता पूरा निभाना, पर भक्ति मार्ग में कति डगमग मत हो जाना। 2 दिन का संपर्क है, अपनी करनी जाएंगे, अब अपने स्थान पर जिसको जहां आगे संस्कार है वो न्यारे न्यारे हो जाएंगे, सदा संग नहीं रहेंगे। अब क्या होता है कि वो सीता जी का पता लगाया गया, और फिर समस्या आई कि पुल कैसे बनाए समुद्र के ऊपर। 3 दिन भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़ा होकर के समुद्र से याचना करता है कि जल्दी हे सागर राज मुझे स्थान रास्ता दे दे। अपनी पूरी व्यथा बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे बीत गई है, मेरी पत्नी को उठा लिया है इसने और मुझे छुड़वा के लाना है। वो पति भर्ता स्त्री है, उसने रावण को समर्पण नहीं किया है। पुण्यात्माओं, यही बातें हैं जो देखने और समझने की, ये कथाएं जो हमने अब अपनी आत्मा से जोड़नी है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने जाकर देखा कि सीता कहाँ बैठी है, एक वृक्ष के नीचे बैठी है, और ऊपर चढ़ कर बैठ गया। राम ने पूरी समझा बुझा कर भेजा था श्री राम जी ने हनुमान जी को कि तू पूरी स्थिति का जायजा लेके आना कि उसने रावण को समर्पण कर दिया है या वो अभी भी मुझे चाह रही है, तो पूरा भेद लाना मेरे बेटे संत जी, मुझे सच्ची सच्ची बताना आकर के। अगर उसने रावण को समर्पण कर चुकी है तो हम नहीं दुनिया के लाल खपाएंगे, और यदि उसने आज भी हमारी याद तड़प है 10-12 वर्ष के बाद भी, और वो हमें चाह रही है और उसने समर्पण नहीं किया है, तो हम हर संभव कोशिश करके उसको रावण के जाल से छुड़वाएंगे। इस कारण से हनुमान जी ऊपर छोटा रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सीता नीचे बैठी थी। रावण आता है, रावण से सवाल जवाब करता है, उसे कहता तो समर्पण कर दे। सीता कहती है ये जान जा सकती है रावण, तेरी दर्शन भी नहीं कर सकती मैं, तेरे अंदर दुर्भावना है, मेरा तो पति है वो मेरे हृदय में समाया हुआ है। इस तरह की बातें करके वो रोज सता कर चला जाता था। राक्षसनियों को उनको कह जाता था इसको सताया करो, ये समर्पण कर देवे। सीता मैले कुचले कपड़े पहने, आंखों में आंसू भरे बैठी थी। तब सारा कुछ देखकर जब हनुमान जी नीचे आए, उन्होंने ऊपर से वह मुद्रा अंगूठी डाल दी, भगवान श्री राम ने दी थी। अंगूठी जब सीता जी के गोडों में आकर गिरी, सामने गिरी, तो वो जानकी श्री राम के नाम की लिखी हुई अंगूठी है। ऊपर बंदर बैठा है, मेरे पति को किसी ने मार दिया होगा, अंगूठी इस बंदर के हाथ लगी या यहाँ गिर गई इसके हाथ, तो कहने लगी रे बंदर मेरे क्या होगा मेरे पति को, वो जीवित तो हैं। हनुमान जी नीचे आता है कि माता रो मत, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कौन मार सकता है, मैं उन्हीं में भेजा हूं और ये अंगूठी दी है। और उसने कहा कुछ ये अंगूठी देना तब तुझे पहचानेगी हनुमान, नहीं तो वो पहचानेगी नहीं, तेरे पे विश्वास नहीं करेगी, वो बहुत डरा दी है राक्षसों ने। तेने बोली रे तन डरा दी थी मैं, कति पहले मरी पड़ी थी, पहले मैं बहुत दुखी थी और फिर तूने ये अंगूठी डालकर और मेरा दिल कति कमजोर कर दिया। अब इस तरह की स्थिति विचार देखकर सीता के ये स्थिति देखकर हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया। पहले तो वह पहरेदार कुटे, फिर वो 9 लखा बाग पाड़ के और फेंक दिया समुद्र में, उद्मस्तार दिया। हाँ, उससे पहले सीता से कहा माता मुझे भूख लगी है। इस क्रिया से पहले सीता से कहा माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। और बोली भाई
ये बेटा कहने लगी, हनुमान जी मेरे बस की बात नहीं भाई, यहाँ कोई बाग में कोई वो अपने आप गिर गया हो ना, फल तो तोड़ कर वो खा लिए बेटा, मुझे तोड़कर खाना भी अलाउड नहीं है, और तू भी मत तोड़ना ना, मुझे बहुत सताएंगे। अब इतनी बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा भी ये तो अच्छे बेवकूफ आदमी, और खाना भी दूबर कर रखा हमारी माँ का। तो तब उसने सारे बाग, पहले तो छक्या पूरा, क्यों 5-4 मन में तो छकने थे, इससे तगड़े हनुमान जी थे। सारे फल तोड़े, कुछ कच्चे पक्के तोड़ पाड़ कर सब फेंक डाला, उद्मस्त कर दिया। रावण ने सैनिक भेजे, वह गढ़ दिए सारे। लंका को फूक फाक कर हनुमान जी वापस आए। सीता जी ने उसको कहा कि ये कंगन ले जाओ मेरा, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे तेरे पे। इस मेरे कंगन को जो उन्होंने पहन रखा था, एक कड़ा 2 थे, एक कंगन दे दिया हनुमान जी को कि कंगन लेके जा, और श्री राम इसको देखकर मुझे पहचानेंगे कि सचमुच तो मेरे से मिलकर गया, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। अब हनुमान जी सुबह सुबह वो कंगन लेकर के और आकाश मार्ग से चल पड़े। आगे जाके एक पर्वत के ऊपर वो उतर गए। सुबह सुबह का समय था, एक सुंदर सरोवर भरा था साथ में, एक सुंदर सरोवर, पानी का अच्छा पानी था। समुद्र का पानी खारा होता है, वो एक अलग से पानी था पहाड़ों के बीच में। तो हनुमान जी ने सोचा ये स्नान कर लेता हूं, सुबह सुबह का समय है। उस कंगन को एक पत्थर पे रख के और स्नान करने के लिए उस तालाब में प्रवेश कर गए। लेकिन दृष्टि उस कंगन पर थी कि कहीं कोई इसको उठा ना ले, बंदर, और कहीं ऐसा ना हो इसको उठा ले और मेरे पर विश्वास ना करे भगवान। तो जैसे सर्प की मणि पर बच्चे, गऊ की बच्चे पर नजर होती है, ऐसे एक नजर उस कंगन पर, और स्नान कर रहे थे। इतने में एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। अब हनुमान जी भाग लिए, न्यू के न्यू पीछे भाग लिए कि ये निकम्मा कहीं समुद्र में ना फेंक दे इसको। पीछे पीछे हनुमान जी आगे आगे, बंदर भाग के एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए, ऋषि मुनिंद्र के आश्रम में। और वहां जाकर के उसने देखा, हनुमान जी के देखते देखते एक घड़े में, एक बहुत बड़े घड़े में वो कंगन डालकर आगे भाग गया। तो हनुमान जी ने राहत की सांस ली कि चलो कंगन डाल तो गया, ये मटके में तो निकाल लूंगा अब तो, तब आराम से चले। आकर देखा उस मटके में तो काफी कंगन पड़े थे, वो तो भरा पड़ा था ऐसे कंगनों का, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं उनमें। अब उन इतने कंगनों को देख कर हनुमान असमंजस में पड़ गया, भी मेरे वाला कौन सा है। तब ऋषि के पास आया, ऋषि जी के पास आए हनुमान जी, कहा ऋषि जी ये बंदर मेरा कंगन उठा लाया, इस घड़े में डाल दिया। ऋषि जी ने कहा उठा लो बजरंगी, ले जाओ, आपका मटके में डाल रखा तो ले जाओ अपना कंगन उठा लो, आओ जलपान करो फिर। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऋषि जी उसमें तो ना जाने एक जैसे कितने कंगन हैं, मुझे मालूम नहीं मेरा कौन सा कंगन है। मुनि ऋषि जी ने कहा कि आजा बैठ जा पवन पुत्र, मैं बताता हूं तेरा कंगन कौन सा है। फिर वो सारी कहानी सुनाई। हनुमान जी वो परमात्मा और है, ये भगवान नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। और ये तेरा राम और ये सीता तो 30 करोड़ बार तो ऐसे ही अपहरण हो लिया और ये वापस आ ली, और ऐसे ऐसे सारी कहानी करा कितने बार। ये 30 करोड़ तो राम, ये विष्णु अर्थात ये राम चक्कर काट चुके यहाँ पर। और जितनी बार भी ये प्रक्रिया हुई है तू ऐसे ही आया है, ये हनुमान आता है एक, और वो ऐसे ये बंदर को मैंने ड्यूटी ला रखी है, और ये तुम्हारा भ्रम तोड़ता है पर तुम मानते कति नहीं। सारी कहानी बताई कि ऐसे आते हैं और ऐसे ही ये बंदर इसमें डाल जाता है, और ले जा कोई कंगन उठा कर तो मिला लेना सीता जी के दूसरे कंगन दे न्यू का न्यू भाई, एज इट इज है यो। हनुमान जी कहने लगा भगवान ये बात तो तेरी मैं नहीं मानू कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई परम शक्ति और है, आप कहो चाहे मत कहो, पर ये जादूगरी मुझे मानना पड़ेगा कि ये सारे कंगन एक जैसे हैं।
परमात्मा ने कहा कि ये ऐसे 30 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत कर जंग ने। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, प्रत्येक बार हनुमान आता है और यहां डाल जाता है और कंगन लेकर भी जाता होगा। हाँ, कंगन लेकर जाता है। इस घड़े में मेरी शक्ति से, ये एक शक्ति है इसमें, ये वरदान है कि ये एकदम फोटोस्टेट कर देता है इसका। इसमें जब ये कंगन गिरते ही 2 हो जाते हैं। आपको नहीं यकीन है तो एक कटोरी दे दी उठाकर कि इसको डालकर देख मटके में कटोरी डाली, 2 एक सी होगी। हनुमान जी शांत हो गए, उठा के एक कंगन को और चला गया। चले गए तो पता चल गया, तय हो गया। अब हनुमान जी ने जब जाके बताया कि सीता जी श्री राम के पास है, उस रावण के बाग में है, तो श्री राम जी हनुमान जी को एकांत स्थान पर ले गए। पुण्यात्माओं, देखना ये सब प्राणी हैं और सबके अंदर एक जैसी ही वृत्ति है। अब उसने हनुमान जी से क्या पूछा? हनुमान जी मेरे सिर पे हाथ रख, मेरे संत जी झूठ ना बोलना, तू सच बताना। कहा जी बोलो, क्या क्या बात है? तो ऐसे जैसे पुलिस वाले पूछा करे ना, बात न घुमा फिरा के मुलजिम को उसकी जो ना सच्चाई जानने के लिए। तो कहता भाई एक बात बता हनुमान जी, भोजन तो बहुत अच्छा खाया होगा तुमने, कहाँ रोटी खाई? वहां श्री रावण के घर गए थे क्या? राज दरबार में खाई या घर पे गए थे? और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? हार श्रृंगार तो किया होगा ना उसने, क्योंकि वो तो रावण तो बड़ा समृद्ध राजा है। हनुमान जी बालक थोड़ा था, सारी समझा था कि श्री राम जी कौन सी तरीके से पूछ रहे हैं। श्री राम ये पूछना चाहते थे कि हनुमान जी कोई बता देवे कि मैं वहां खाना खाने गया था, तो तब क्या बताया कि हे भगवान, आप परमात्मा हो और माता के विषय में ऐसी शंका करना आपको शोभा नहीं देता। माता का जो चेहरा था वो नहीं है जो पहले था। आंखों से आंसू आपके वियोग में समाप्त नहीं हो रहे, और फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। और मुझे आहार का बात सुनो कि उन्होंने कहा था भाई ये तोड़ के भी फल मत खाना भाई, कोई नीचे गिरा हुआ तो अनुमान अपना पेट भर ले, वृक्ष से तोड़ के मत खाना। कोई वृक्ष से टूटा हुआ अपने आप फल हो तो मुझे भी इसी का आदेश है खाने का, इस बाग से मैं फल तोड़कर नहीं खा सकती। तो जब श्री राम को विश्वास हुआ कि सचमुच वो तो आज भी पति भरता है और अब उसको छुड़वाना अति आवश्यक है, तो पुण्यात्मा यही आज आपके संग है। ये कथा सुनाने का उद्देश्य कोई ये नहीं था, क्योंकि परमात्मा और संत और असंत की कथा सुनाने से आत्मा में विनम्रता आती है, शिष्टाचार ग्रहण होता है, बुराइयों से दूर हो जाता है, उसके होने वाले अवगुणों से और हानि से हम परिचित होते हैं। साथ में परमात्मा ये बताना चाहता है कि आप भी आज इस काल रूपी रावण की कैद में हो। आज तुम्हारे अंदर वही पति भरता पद उस परमेश्वर की तरफ होगा और यहाँ की कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी, चाहे आपको राष्ट्रपति बनावे, चाहे स्वर्ग का मालिक बनावे, आप यहाँ कुछ नहीं चाहोगे। ऐसी तड़फ आपकी हो जाएगी, या ऐसे अलूने से रहने लग जाओगे जैसे सीता जी रहती थी। तब वो परमेश्वर आपको इस काल से छुड़वा कर ले जाएगा। जो पति भरता जमी पर जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते हुए ना काटा लग जावे। जब हम इतनी लगन और ऐसी आस्था उस परमेश्वर में पुनः बनाएंगे, तब वो परमात्मा इस काल के गेला लड़के हमारे सौ झंझटा न मिटा के और आपको यहां से छुड़वा कर ले जाएगा। अब समय आया कि पुल कैसे बनाया जाए। जब सभी प्रार्थनाएं रावण ने फेल कर दी, सब महापुरुष, सब दूतों ने भी, राजदूतों ने जाकर अंगद जैसे महापुरुषों ने भी, जामवान जैसे ने भी प्रार्थना की, लेकिन दुर्बुद्धि रावण नहीं माना। आखिर में युद्ध करना ही निश्चित हुआ। तो अब समुद्र पर पुल बनाने की समस्या आ गई।
3 दिन तक भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़ा होकर सागर राज से प्रार्थना करता है और अपनी सारी व्यथा बता रहा है, लेकिन 3 दिन तक तट से मत्स्य समुद्र नहीं हुआ, कोई रास्ता, कोई जवाब नहीं मिला। तब श्री राम ने कहा कि अर्जुन निकाल मेरा अग्नि बाण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसको फूंक डालता हूं। ज्यों ही श्री राम ने तीर उठाया, अग्नि बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पे और उसमें से लपटें निकलने लगी, तब ब्राह्मण रूप बनाकर और बाहर आया समुद्र और करबद्ध होकर कहा, प्रभु मत फूको मुझे, इसमें ना जाने कितना संसार वसा हुआ है, और यदि तुम समुद्र को जला भी दोगे तो आप ये खंडहर बन जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, आपकी सेना फिर भी नहीं जा सकती। आप ऐसा काम कीजिए सर्प भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनको उनके गुरुदेव द्वारा दी हुई एक शक्ति है, उनके हाथ में करामात है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब इतनी सेना में जहां जामवान जैसे बलि, हनुमान जैसे महापुरुष और अंगद जैसे बलवान वहां खड़े थे, और नल और नील 2 सैनिक बुलाए गए राजा के सामने। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो पत्थर तैर जाएं? उन्होंने कहा हाँ। नल नील ने कहा जी हमारे पास ऐसी पावर है। तो श्री राम ने कहा कि भी अपनी ये क्रिया करके दिखाओ मुझे, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ताकि मेरा मन संतुष्ट हो, मुझे विश्वास हो। अब वहां पर आज हनुमान भी फेल हो रहा है, अंगद भी फेल हो रहा है, जामवान भी फेल हो रहा है, श्री राम भी फेल हो रहा है, और इतनी महिमा इस जीव की ओए ये इतना काम बिगड़ जाता हमारा इतने में। तो उन्होंने उस दिन प्रभु याद नहीं किया कि कहीं हम नो करें और ये न सोचें भाई ये तो शक्ति कहीं और से मांगी है इन्होंने, इनमें कहां से थी ये। ऐसी दुर्भावना इस जीव में आए बिना नहीं रहती। इन पॉइंटों से हमें सावधान रहना है। तो श्री नल और नील जी ने उसी समय पत्थर उठाए, अपनी महिमा दिखानी चाहिए, और पत्थर रखे तो दोनों के पत्थर डूब गए, तैरे नहीं। अब दूसरे पत्थर उठाकर डाले, उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहते हैं हम तो हल्दी की गांठ से ही पंसारी बन जाते हैं। अब दूसरे डाले हुए भी डूब गए। तो श्री राम जी ने ऐसे देखा उस विपर रूप में खड़े सागर की तरफ कि जैसे कहना चाहते हो कि तू झूठ बोल रहा था, क्यों मजाक करता है मेरे साथ। इतने में समुद्र ही कहता कि नल नील तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, निकम्मा आज के कहानी बिगाड़ी। तब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर अपने याद किया भगवान हमें दया करो, हमारे से गलती होगी। वो परमात्मा का काल के साथ पहले वचन हुआ था, काल ने कहा था कि मेरे अंश जाएगा समुद्र पर, पुल नहीं बनेगा उससे, वो पुल बनवाना। अपने वचन को याद करके परमात्मा उधर आना ही था। देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, वो आगे गुरुजी, वो आगे गुरुजी, सबकी दृष्टि कई सामने कि जिन महापुरुष के आशीर्वाद से पत्थर इनके हाथ से तैर रहे थे वो स्वयं ही आगे हैं, तो कहना ही क्या। इतने में निकट आ गए। श्री राम ने प्रार्थना की, है प्रभु, हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, और आज आपके शिष्यों में वो करामात नहीं रही। मेरे दुर्भाग्य है कि आज इनकी हाथ में भी वह शक्ति नहीं रही कि पत्थर तैर जावें। तो परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज मर्यादा भंग कर दी। कैसे? जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब नाम ले लेना ये तो आपका सौभाग्य है, शुभ संस्कार आपको यहाँ ले आया, यहाँ तक उसका यहाँ तक लाने का काम था। अब आगे आपका कार्य है कि जैसे गुरु जी कहें वैसे ही अपनी मर्यादा में रहते हुए इसको सफल करना है।
जैसे किसी बहन को बहुत ही काफी समय उपरांत गर्भ रहता है और फिर वो उस बच्चे की कितनी केयर करती है, कितनी सावधान करती है कि कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, कहीं जो है रात को करवट लेती है तो भी भयभीत रहती है कि कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जाए। तो कहते हैं ऐसे तुमने सावधान रहना चाहिए, गुरुदेव के आदेश की उल्लंघना ना चाहिए, मन में मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, तब तुम्हारा ये भक्ति रूपी लाल सफल होगा, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ये हमें एक उदाहरण दिया मालिक ने। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो, मेरे पर मेहर करो, बहुत आपत्ति है मेरे पे। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब मैंने ये पहाड़ है सामने का, उस पहाड़ के चारों तरफ एक लाइन ऐसे डंडी से अपनी छोटी सी लाइन लगा दी, एक रेखा खींच दी चारों तरफ के, और कहा इसके बीच बीच के ये पत्थर उठा लो, ये सारे तैर जाएंगे। अब कहते हैं ना, दूध का जला हुआ लस्सी कोई फूकता है। हनुमान जी से कहा, ले हनुमान उठा के एक पत्थर। हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा गए, इतना बड़ा, और पटक दिया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर रख के देखा तो न्यो के न्यो तैर रही हैं। और नल नील शिल्पकार भी थे, उन्होंने कहा, जी हमें एक सेवा तो दे दो, हम शिल्पकार हैं, इनको तोड़ फोड़ के एक दूसरे में फंसा कर सेट कर देंगे, चल बेटा कर लो, या सेवा तो करो। तो कहते हैं फिर वो समुद्र पर पुल बना। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पर सिला तिराने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। और आपने जा सत रेखा लिखी अपार, चारों तरफ से खींच दी लाइन, सिंधु पर सिला तिराने वाले। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। ये स्पेयर पार्ट पहले ही अपने दुकान में रखे थे, अपने सदग्रंथों में कथाएं थी। इंजीनियर ही उनको जोड़ तोड़ कर गाड़ी बनाता है जो काम आती है, तो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी होता है। ये दास को ऊपर मेहर की परमात्मा ने बुद्धि दी, उस परमेश्वर की बुद्धि से ही ये दास आपको इस सदग्रंथों का सार निकालकर आपके समक्ष रख रहा है। कि पहले कोई तो कहता था श्री राम ने पुल बना दिया, जब फिर कहते थे श्री राम जी 3 दिन याचना करते रहे, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अगर समर्थ भगवान होते तो क्या जरूरत थी याचना करने की, और चल उतार ले जाते सारी सेना को। कोई कहता था कि हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, यानी कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था। हनुमान जी क्या करते थे, एक नियम है ये कि पहले राम तो श्री रामचंद्र के बाद राम मानने के यही राम होगा, नहीं, इससे पहले भी राम नाम प्रचलित था। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सतयुग में भी महर्षि वाल्मीकि जी भी मतलब ओम नाम जपते थे, लेकिन बोलते थे राम कहते थे। जैसे कहते भाई राम राम जप ले, राम राम भाई, राम का नाम ही श्रेय कर होता है। तो उस समय से राम का नाम प्रचलित है। जैसे हम कहते हैं ना भाई सतनाम, जैसे सत साहेब कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ही वास सत्य है, बाकी ये झूठा संसार है, और अपना नाम जपते रहना। सत्य साहेब कहें तो ये मन में विचार आना चाहिए कि ये क्या संकेत कर रहा है कि नाम जपते रहियो, गप्पे मत मारते रहना।
के नाम को। ऐसे ही ऋषिजन ओम नाम देते थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी ओम नाम जाप करते थे और इस काल ने कहा कि मेरा जाप तो बोल बोल कर सुमन करना होता है। तो ये ओम 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 ओम, और बोलने वाला तो ठीक बोल रहा होता, सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये मैं वो कर रहा है। तो ऐसे ऋषि जी जब जाप कर रहे थे बैठ के, आम दूसरे भगत कहा करते थे कि ये उल्टा जाप जप है, देखो इसने क्या लाभ होगा, मैं वो कर रहा है। तो कहते हैं उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपया, क्योंकि सारा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हमने उल्टी बात पकड़ रखी है। अब अन्य संत राम राम ही जाप देने लगे बिना ज्ञान के। ऐसे ही अब कुछ कबीर पंथी सतसाहिब नाम देते हैं, सतसाहिब कर ले बस बेड़ा पार हो जाएगा। कई सतनाम जप ले, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो